Assalamu alaikum to all of you. वेलकम वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया हम लोग ने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़। तो उसके कंटिन्यूशन में आज हमारा सेकेंड लेक्चर है ये NPPCD, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इस प्रोग्राम की। कभी होता है शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। डीफनेस यानी बहरापन। इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च एज अ पायलट इन 2006 एंड 7, यानी 2006-7 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ पायलट। पायलट का मतलब होता है जब कोई भी न्यू स्कीम या कोई भी प्रोग्राम होता है उसको एक टेस्टिंग पर्पज़ से स्मॉल स्केल पर स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जब इसको एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये जनवरी 2007 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंडर इसको इम्प्लीमेंट कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका आपको लॉन्चिंग ईयर भी याद रखना है और इम्प्लीमेंटेशन ईयर भी याद रखना है। मेन हेल्थ प्रोग्राम्स में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बस ये जिसके मेन पॉइंट हैं, लॉन्चिंग, अंडर मिनिस्ट्री क्या है, ये बस यही सब चीज़ें, इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोगों को ज़्यादा देखने हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है NPPCD का? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट अवॉइडेबल हेयरिंग लॉस। जो हेयरिंग लॉस प्रिवेंट किया जा सकता है उसको प्रिवेंट किया जाए, ताकि जो सोशल बर्डन हो डीफनेस का उसको कम किया जा सके। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन को हेयरिंग लॉस हो गया है तो उसकी लाइफ को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जा सकता है, उसको हेयरिंग एड वगैरह प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो ये सब रिहेबिलिटेशन में आता है। स्ट्रेंथन ENT एंड ऑडियोलॉजी सर्विसेज। की फैक्ट्स, यानी कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या क्या एक सरसरी तौर पे पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता हो। फुल फॉर्म क्या है इसका NPPCD का? मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टारगेट ग्रुप, इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप नहीं है, बल्कि ऑल एज ग्रुप्स इसके टारगेट हैं, न्यू बॉर्न से लेके एक ओल्ड पर्सन तक। इसका फोकस रहता है प्रिवेंशन, जहाँ तक मुमकिन हो प्रिवेंट किया जाए डीफनेस को, अर्ली डायग्नोसिस की जाए उसकी, ताकि ट्रीटमेंट हो सके उसका। एंड देन रिहेबिलिटेशन, अगर फिर उसका डायग्नोसिस हो गई है और हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, उसको वापस से रिकवरी नहीं हो सकती एक बार जो हेयरिंग लॉस हो गया है, तो उसको रिहेबिलिटेशन करना, रिहेबिलिटेट करना, उसको हेयरिंग एड वगैरह प्रोवाइड कराना। इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग। इसके लिए एक टेस्ट होता है OAE। इसकी फुल फॉर्म है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। ये जस्ट आफ्टर डिलीवरी किया जाता है न्यूबॉर्न का, टू चेक हेयरिंग एबिलिटी ऑफ न्यूबॉर्न। हेयरिंग लॉस का जितना जल्द पता हो जाए उतना जल्दी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है आगे के लिए फर्दर हेयरिंग लॉस से, और उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए न्यूबॉर्न का ही सबसे पहले टेस्ट होता है OAE, ताकि हेयरिंग लॉस का जल्द पता हो सके न्यूबॉर्न की। नेक्स्ट आता है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री क्या है? एक तरह का हेयरिंग टेस्ट होता है जो सुनने की कैपेसिटी को मेजर करता है कि पेशेंट कितनी आवाज़ सुन सकता है, ये इस टेस्ट से पता चलता है। बेरा टेस्टिंग। बेरा टेस्टिंग क्या होता है? बेरा की फुल फॉर्म है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ये फॉर हेयरिंग नर्व असेसमेंट के लिए होता है। इसमें जो हेयरिंग नर्व है और ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग चेक करते हैं एक तरह से। स्पीच थेरेपी, अगर कोई बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा है ठीक से, तो उसकी स्पीच थेरेपी कराई जाती है, और ENT सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। एग्ज़ाम के लिए MCQs में आपको याद रखना है NPPCD लॉन्च्ड इन, इस पे ये MCQs सस्पेक्ट हो सकते हैं। लॉन्चिंग ईयर इसका पूछा जा सकता है, जो कि अभी हमने बताया आपको 2006-7। इम्प्लीमेंटेशन ईयर है इसका जनवरी 2007। मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक वन लाइन इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। NPPCD
aims to reduce the burden of preventable deafness through prevention, early detection, treatment and rehabilitation। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है ये। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।